नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम अपने कोर्स के एक एंट्री मेथड को मैं आप लोग के सामने शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, हम अपने कोर्स में 5 ट्रेडिंग मेथड सिखाते हैं और 3 एंट्री मेथड सिखाते हैं, जिसमें से एक मेथड आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। अब मुझे कुछ दिन से कुछ रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि सर कोई एजुकेशन पर्पज़ से कोई एक एंट्री मेथड आपका बताइए, आप किस कौन कौन से एंट्री मेथड पे ट्रेड लेते हैं, हमको एक कोई एंट्री मेथड आप शेयर कीजिए। तो आज मैं एक हमारा एंट्री मेथड मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, एंट्री मेथड बताने के बाद मैं आप लोग को ये बता दे देना चाहता हूँ कि कोई भी एंट्री मेथड हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, किसी भी स्टॉक में आइसोलेशन में यूज़ नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग को कोई एंट्री मेथड कितना भी अच्छा आता हो, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक में आप उसको एंट्री मेथड यूज़ करके प्रॉफिट ही करोगे, या फिर आप कितना भी अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस मार लेते हो, ये ज़रूरी नहीं कि आपका जो स्टॉक है उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा, तोड़ भी सकता है। इसीलिए सबसे पहली चीज़ है, जिस स्टॉक में आप एंटर कर रहे हैं उसका सेक्टर, निफ्टी और स्टॉक, इन चीज़ों का ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेंड। अगर आपको ट्रेंड की समझ नहीं है, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो पता नहीं है, तो कोई एंट्री मेथड या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता, आपको एंट्री मेथड नहीं पता, लेकिन आपको ट्रेंड बहुत अच्छे से पता है, तो भी आपका काम चल जाएगा। थोड़ा एसएल बड़ा हो जाएगा लेकिन काम चल जाएगा। अच्छा, हम लोग एंट्री मेथड यूज़ क्यों करते हैं? पहली चीज़, हम एंट्री मेथड सिर्फ और सिर्फ इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा एक फेवरेबल एसएल मिल जाए। फेवरेबल एसएल मतलब एक छोटा एसएल मिले हमको, एक छोटा एंट्री पॉइंट, ताकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा हो जाए। अगर हम एंट्री मेथड ना भी यूज़ करें और हमको ट्रेंड पता है, तो हम कहीं भी एंट्री लेके गए, पिवोट लो पे एसएल रख लें, एसएल बड़ा हो जाएगा लेकिन फिर भी ट्रेंड अपने साथ है ना। इसीलिए हम एंट्री मेथड यूज़ करते हैं। एंट्री मेथड से ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का अलग से कंफर्मेशन करना पड़ता है। एंट्री मेथड हमारा एड ऑन है, जिसकी वजह से हमको बड़े रिस्क रिवॉर्ड मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक एंट्री मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उसके पहले मैं कुछ रूल बता दूँ एंट्री मेथड के। आज जो हम एंट्री मेथड सीखने वाले हैं उसका नाम है वॉलेटिलिटी मेथड। अब इसको यूज़ कैसे करना है उसके कुछ रूल्स है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमको 4 कैंडल का यूज़ रहेगा वॉलेटिलिटी मेथड में, 2 रेड और उसके जस्ट बाजू में 2 ग्रीन। ये 4 कैंडल का सेट वॉलेटिलिटी मेथड में मिलना चाहिए किसी भी स्टॉक में, लेकिन ये किसी लेवल पे मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये 2 रेड है 2 ग्रीन है, लेकिन इसके भी कुछ कंडीशन है। ये जो 2 रेड है ये क्लोजिंग बेसिस पे होने चाहिए, यानी इसका जो लो है इसके नीचे क्लोज देना चाहिए, करेक्ट। और इसका ये जो 2 ग्रीन है इसका जो हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये फंडामेंटली क्लोज होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 2 रेड है 2 ग्रीन है, ये हमारा 2 रेंज आ गया दोस्तों। ये वॉलेटिलिटी मेथड का फर्स्ट रूल है। जो भी रेंज हमारा बन रहा है उसके ऊपर चौथे या पांचवें कैंडल में हमारा क्लोजिंग ऊपर होना चाहिए, दोनों रेंज के ऊपर। फर्स्ट कंडीशन, क्लोजिंग शुड बी अबाव बोथ रेंज, तो इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग मिलना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। अगर कंडीशन क्लोजिंग मिल जाती है, सेकंड कंडीशन, जिस कैंडल ने क्लोजिंग दिया उसमें वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए प्रीवियस कैंडल से। अब या तो इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो, अगर इसमें इंक्रीज नहीं होती है तो इसके नेक्स्ट कैंडल में हो, लेकिन फिर भी इसके ऊपर ही क्लोज देना चाहिए। यानी किसी और कैंडल में हमको क्लोजिंग मिल गया और उसने भी इसके ऊपर ही क्लोज दे दिया, तो वॉल्यूम हमको इसमें इंक्रीज हो गया, तो ये वैलिड कैंडल है। क्लियर? अब जिस कैंडल ने क्लोज दिया ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल पे हमारी एंट्री लगेगी इस लेवल पे, और अगर ये कैंडल बहुत छोटा है तो ये पिवोट लो हमारा एसएल होगा, और कैंडल अगर ठीक ठाक सा एक एवरेज कैंडल है तो हमारा इसी का लो हमारा एसएल होगा। क्लियर? ये 3 रूल है वॉलेटिलिटी मेथड के, जिसको कंफर्म करने के बाद हम इस मेथड को यूज़ करके ट्रेड लेते हैं। क्लियर? लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये मेथड जो आप यूज़ कर रहे हैं ये किसी लेवल पे बनना चाहिए। हवा में हम ट्रेडिंग नहीं करते। वैसे तो हर दिन आपको वॉलेटिलिटी मेथड मिल जाएंगे किसी भी दिन में, लेकिन क्या हम उसमें ट्रेड ले लें? ज़रूरी नहीं है। वो कोई लेवल पे होना चाहिए, और प्लस उसका ट्रेंड भी अकॉर्डिंगली, एक तरह से ट्रेंड भी हमारे साथ होना चाहिए। यानी जिस ट्रेंड में हम सोच रहे हैं जाने को, उस स्टॉक का ट्रेंड भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर पॉइंट? तो चलिए देखते हैं अब इसको स्टॉक में सेम चीज़ को। अब फॉर एग्जांपल HDFC बैंक देख लेते हैं। HDFC बैंक में अभी फ़िलहाल तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे।
आईसीआईसी बैंक में भी नहीं है, ये एक रेजिस्टेंस था लेकिन इसको अभी ब्रेक करके ऊपर ही चल रहा है। एक्सिस बैंक देखते हैं, एक्सिस बैंक में भी ये रेजिस्टेंस है, ब्रेक कर दिया है। ओके, तो हाँ, ये एक अपने पास रेजिस्टेंस है कोटक में, और कल के दिन इसी रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुआ क्या, यानी नो डाउट अब और भी चीज़ें कंफर्म करनी रहती है, मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, सिर्फ एंट्री मेथड के ऊपर ये वीडियो है। तो अपने को दिख रहा है यार एक रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक खुला है, तो चलो देखते हैं इसके अंदर ये 5 मिनट में जाके देखना पड़ेगा ये ऐसे कर रहा है कि ऐसे कर रहा है, क्योंकि अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो उसकी चाल तो ऐसी होने वाली है ना, अगर स्टॉक को नीचे जाना है तो ऐसे ही जाएगा, दूसरी कोई चाल नहीं है। तो हमको स्मॉलर टाइम फ्रेम में 5 मिनट या 3 मिनट में ये चीज़ पकड़नी है, ये बन रहा है कि ये बन रहा है। तो चलिए देखते हैं 5 मिनट में। अब ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पे खुला और अब मेरे को यहाँ पे सेल करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस के नीचे खुला है। अब मेरे को सेल करना है, तो सेल करने के लिए मुझे क्या चाहिए, अब मैं आपको वॉलेटिलिटी मेथड का एग्जांपल बता रहा हूँ। सेल करने के लिए मुझे 2 ग्रीन और जस्ट उसके बाजू में 2 रेड कैंडल चाहिए, क्लियर। और इसको देख के मैं कंफर्म करूँगा कि यहाँ पे सेल बन रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये 2 ग्रीन है लेकिन 2 रेड नहीं है, जाने दो। ये 2 ग्रीन है, 2 रेड मिल गया क्या क्लोजिंग बेसिस पे। फॉर एग्जांपल ये क्लोज ऊपर हुआ है इस रेंज के और ये क्लोज नीचे हुआ है, तो ये परफेक्ट 4 कैंडल का सेट मिल गया। कौन सा सेट, ये रेजिस्टेंस का सेट है, सपोर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस है। 2 ग्रीन 2 रेड और ये मेरा रेंज आ गया। अब कंडीशन, फर्स्ट रूल, ये दोनों लाइन के नीचे क्लोजिंग मिलना चाहिए। आपको लगता है इस 5वें कैंडल ने क्लोज दे दिया क्या, क्लोजिंग दिया लेकिन वॉल्यूम आया क्या, नहीं आया। चलिए नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोज भी दिया प्लस वॉल्यूम भी आ गया, यानी मेरे लिए लेना देना सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल से। मेरी एंट्री यहाँ पे एक्टिव होगी और मेरा एसएल यहाँ लगेगा। और आपको लगता है मेरा एंट्री इस वाले कैंडल में एक्टिवेट हो गया, क्लियर पॉइंट, यहाँ मेरा एंट्री एक्टिवेट हो गया और ये मेरा एसएल है, क्लियर। और इसके बाद मूवमेंट आप देख रहे हैं, ये देखिए, क्लियर। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, एंट्री मेथड सिर्फ आइसोलेट में हम नहीं देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे ये बनेगा तब उसका इफेक्टिवनेस बढ़ता है। सिर्फ एंट्री मेथड देख के हम ट्रेडिंग थोड़ी करेंगे, हमको स्टॉक का ट्रेंड भी पता होना चाहिए, प्लस ये इंपॉर्टेंट एरिया पे भी होना चाहिए, प्लस निफ्टी सेक्टर का भी कंफर्मेशन चाहिए, तब जाके एक परफेक्ट आपको एंट्री मिलेगी और परफेक्ट एक स्टॉक में आपको ट्रेड मिल पाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर एक मोटा मोटी मैं इसमें देखूँ कितने रुपए का मूवमेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम एंट्री हम लगा रहे हैं, यहाँ हमारा एसएल है, एक मोटा मोटी 4 रुपये का एसएल यहाँ पे आ रहा है। और अगर मैं इसको देखूँ कितना कहाँ तक गया है, तो आपको लगता है 19-20 रुपये तक ये मूवमेंट दिया है। 4 रुपये का एसएल और 20 रुपये का ये इसमें रिवॉर्ड, तो एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, जिसमें हमने वॉलेटिलिटी मेथड हमारे मेथड में से यूज़ किया दोस्तों। तो इस तरह से चीज़ों को कंफर्म करना रहता है लाइव मार्केट में, इस तरह से हम चीज़ों को कंफर्म करते हैं। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रेंड की समझ आपको होनी चाहिए। स्टॉक का ट्रेंड है कहाँ, शॉर्ट टर्म बुलिश है, बेरिश है, साइडवे, और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें तो बात की बात है। एंट्री मेथड लगाना, एंट्री लेना, एसएल रखना, ये सब बहुत बाद में आता है। पहले उसका स्टॉक का ट्रेंड पता होना चाहिए और लेवल पता होना चाहिए, उसके बाद ही एक परफेक्ट आपको एंट्री उसमें मिल पाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी लर्निंग की फोकस कीजिए, आप सभी इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, बुलिश मेथड में प्रैक्टिस कीजिए, बेरिश मेथड प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करके आपको खुद आपको आइडिया लगेगा इसका इफेक्टिवनेस कितना ज़्यादा है अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर ये चीज़ मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक आप सभी अपने लर्निंग पे फोकस कीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारा ये कोर्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जिसमें आप लोगों को फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, बेसिक से लेके एडवांस हर चीज़ क्लियर की जाएगी, जिसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि किसी भी स्टॉक को किस दिन और कैसे ट्रेड लेना है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। तो दोस्तों, इस कोर्स के डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके दोस्तों, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।